हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर सीए शैलेश के साथ। दोस्तों, महाकुंभ का मेला चल रहा है और महाकुंभ में करीब करीब दोस्तों अभी तक 15 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। दोस्तों अभी अभी आज के दिन कल रात को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है महाकुंभ में और काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, काफ़ी लोग इंजर्ड हैं। तो आप लोगों से विनती है कि बहुत ध्यान से जाएं। आस्था का प्रतीक ज़रूर है, लेकिन आस्था में अपनी जान ना गंवाएं। दोस्तों, हमारे नॉन रेजिडेंट भाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो मेरी उनसे बस यही गुजारिश है कि अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और इस पर्व का आनंद उठाएं, लेकिन कोई भगदड़ या जल्दबाजी में ना पड़ें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि हम नॉन रेजिडेंट के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हर एक नॉन रेजिडेंट के माइंड में, जो भी इंडिया से बाहर जाता है उसके माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है कि मैं नॉन रेजिडेंट कब बनूंगा। तो दोस्तों ये बड़ा क्लियर है, इनकम टैक्स एक्ट में बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि जो इंडिया में हर साल 182 दिन से ज़्यादा रहता है वो इंडियन है, वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। मतलब वो इनकम टैक्स के पर्पज़ से रेजिडेंट माना जाएगा और उसकी पूरी ग्लोबल इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, चाहे उसने कहीं भी पैसा कमाया हो। दूसरा दोस्तों, जो 182 दिन से कम रहेगा उसको दोस्तों मोटा मोटी बात यह है कि 182 दिन से कम रहना है तो नॉन रेजिडेंट है, 182 दिन से ज़्यादा रहता है तो रेजिडेंट है। तो ये एक बड़ी क्लियर सी लाइन है जो हम सबको फॉलो करनी है और इसी के हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल करें। दोस्तों, कोई भी रिटर्न में गलत जानकारी ना दें। और आप जब नॉन रेजिडेंट हो जाते हो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, आपको जब ये पता लग जाता है कि भाई मैं नॉन रेजिडेंट हो गया, तो उसके बाद दोस्तों अपने सारे सेविंग बैंक अकाउंट जो भी आपके यहाँ इंडिया में हैं, या तो आप उनको बंद करा दें और या फिर उनको नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में, एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करा लें। क्योंकि दोस्तों ये हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेरा लॉ जो है वो एक नॉन रेजिडेंट को नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट अलाउ नहीं करता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अपने सारे बैंक अकाउंट नॉन रेजिडेंट एनआरओ अकाउंट करवा लें। और चाहो तो अगर आपको फॉरेन करेंसी में रखनी है या आईएनआर में रखना है तो आप अपना एनआरई अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, जिसमें आप फ्रीली यहाँ एनआरई अकाउंट से अपने बाहर के अकाउंट में फ़ंड ले जा सकते हैं। दोस्तों, इसी सीरीज में हम आपको बताते रहेंगे कि नॉन रेजिडेंट के लिए बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे नॉन रेजिडेंट इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे या कैसे रेजिडेंट बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट करे। ये बहुत सारे प्रोविजंस जो हमारे इनकम टैक्स में हैं वो काफ़ी टिकलिश प्रोविजंस हैं जिनको हर एक आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में हम बस आज आपसे यही आपको डिफ़ाइन करेंगे कि रेजिडेंट क्या होता है और नॉन रेजिडेंट क्या होता है। और नॉन रेजिडेंट के लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी अपनी नेक्स्ट आईटीआर फाइल करें और आपको ये पता लगे, और दोस्तों ये 182 दिन का जो पीरियड है वो आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज काउंट करना है, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से काउंटिंग होती है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक। तो जो भी आपकी वीज़ा एंट्रियां हैं, जो भी आपके पासपोर्ट में इन एंड आउट एंट्रियां हैं, इंडिया से जब भी आप बाहर गए हैं या जब भी आप इंडिया में आए हैं, तो आप एक अपना प्रॉपरली एक्सेल शीट बना लें और उसमें डेट वाइज वीज़ा में इंडिया में इन और आउट, वीज़ा एंट्री और वीज़ा आउट, आप ये अपने पासपोर्ट की एंट्रियों से अपनी एक्सेल शीट बना लें और उसके हिसाब से आप अपने नंबर ऑफ डेज काउंट करके उसको अपनी रिटर्न को फाइल करें। दोस्तों, इसके अलावा कुछ कंडीशंस और हैं जो स्पेसिफिकली आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, उसके माध्यम से हमें क्वेरी कर सकते हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक केस होगा इसके अलावा, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने नॉन रेजिडेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है।
नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो दोस्तों जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस और हैं, पर बेसिक कंडीशन जो है वो यही है कि आप 182 दिन से कम अगर इंडिया में रहते हैं तो आप नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में काउंट होंगे। और दोस्तों अपनी ITR में आपको ये अपना स्टेटस ज़रूर मेंशन करना है। इसका रीज़न ये है कि जब भी आप इंडिया के बाहर से दोबारा इंडिया में आएंगे तो जो आपने इंडिया के बाहर पैसा कमाया हुआ है वो आपका दूसरी कंट्री का पैसा है। तो आपने अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को अपना स्टेटस सही डिक्लेयर नहीं किया है ईयर टू ईयर बेसिस पे, तो जब आप बाहर से अपना पैसा इंडिया में लाएंगे तो दोस्तों उसमें आपको परेशानी आ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता है कि ये पैसा आपका कैसे आया, क्योंकि आपका स्टेटस जो इनकम टैक्स रिटर्न में है वो रेजिडेंट कैटेगरी में है। तो दोस्तों इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है और हम इस सीरीज़ में आगे आपको और भी आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उनका रिप्लाई करते रहेंगे और आपको हर बार हम एक नई चीज़ से वाकिफ़ कराते रहेंगे। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं नॉन रेजिडेंट के लिए जो हम अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।